नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, फ्रांस में जो हो रहा है उसे अब एक हफ्ता होने को आया है और उम्मीद की जा रही थी कि जैसे जैसे समय बीतेगा ये ढीला पड़ता जाएगा और दंगे कम होते जाएंगे। लेकिन यूरोप में तो सब कुछ उल्टा पड़ता जा रहा है, क्योंकि फ्रांस के दंगे कम होना तो दूर की बात, अब ये उल्टा दूसरे देशों में फैलने शुरू हो चुके हैं। दरअसल फ्रांस के पड़ोसी देश बेल्जियम और स्विट्जरलैंड के अंदर भी ये दंगे फैल चुके हैं। इनके भी कई शहरों में दंगे की खबरें निकलकर सामने आई है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। स्विट्जरलैंड में तो कई इलाकों में मास अरेस्ट भी हुआ है, यानी कि पुलिस ने बड़े लेवल पर लोगों को गिरफ्तार किया है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए स्विट्जरलैंड की सरकार ने तो फ्रांस के साथ लगी हुई सीमा के पास जितने भी शहर हैं वहां पर सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं और पूरी तरीके से फोर्सेस को अलर्ट पर रखा है। वहीं जो बड़े शहर हैं वहां पर भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है। वहीं बात करें एक और पड़ोसी देश बेल्जियम की, जो एक तरीके से पूरे यूरोप का इमिग्रेंट हब कहा जाता है, जहां पर अरबी स्पीकिंग कंट्रीज से आए लोगों की भरमार है। खासकर कि तीन देश अल्जीरिया, मोरक्को और लेबनान, यहाँ के लोगों की तो यहाँ पर बड़ी संख्या में तादाद है। और आप जानते ही होंगे कि जिस बच्चे की मौत को लेकर यह पूरा का पूरा दंगा शुरू हुआ है वो भी इन्हीं देशों से आता था। और इसी वजह से इन इमिग्रेंट्स ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में पिछले 5-6 दिनों में कई छोटे बड़े प्रदर्शन किए थे, लेकिन वहां पर भी ये प्रदर्शन अब भयानक रूप ले चुके हैं। राजधानी के अंदर लूटपाट और दंगों की खबरें सामने आ रही हैं और फिलहाल बेल्जियम और स्विट्जरलैंड की पुलिस अपने यहां पर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से फ्रांस के दंगे आस पड़ोस के देशों में फैले हैं, उससे एक और बड़ा पड़ोसी देश सबसे ज्यादा परेशान है, जिसका नाम है जर्मनी। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरीके से फ्रांस को इलीगल और क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को अपने देश में शरण देने का शौक था ना, कुछ ऐसा ही शौक जर्मनी की पूर्व चांसलर यानी कि जो सर्वोच्च नेता थी जर्मनी की, एंगेला मर्केल, उन्हें भी ऐसा ही शौक था। बल्कि ये शौक तो उनका पागलपन बन चुका था। इसीलिए एक बार उन्होंने फ्रांस से भी ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को अपने देश में शरण दी थी। इसीलिए अब जर्मनी को डर ये लग रहा है कि जितने इलीगल ये इमिग्रेंट फ्रांस में है ना, उससे ज्यादा जर्मनी में है, और इसीलिए कहीं ये दंगे जर्मनी में न फैल जाएं। इसीलिए जर्मनी के जो नए चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, उन्होंने आदेश दिए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को कि फ्रांस के साथ लगी हुई सीमा पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और उसके आस पड़ोस के जो शहर है, खास करके जर्मनी के वो शहर जहां पर इलीगल या फिर माइग्रेंट्स लोग रहते हैं, यानी कि विदेशी मूल के लोग रहते हैं, वहां पर दोहरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। क्योंकि वहां पर दंगा दो तरीकों से भड़क सकता है। पहला तो ये कि ये लोग प्रभावित हो सकते हैं फ्रांस से। वहां पर दूसरा तरीका ये है कि जो जर्मनी के कट्टर लोग हैं, यानी कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नाजियों की रणनीति को फॉलो करते हैं और वो लोग विदेशी मूल के या फिर माइग्रेंट लोगों के सख्त खिलाफ हैं, वो इनके ऊपर कोई छोटा बड़ा अटैक कर सकते हैं, जिससे कि पूरा मामला भड़क जाएगा और जर्मनी फ्रांस से भी ज्यादा जलेगा। और इसी चीज को देखते हुए जर्मनी अति सतर्कता बरत रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि ये हालात सिर्फ फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या बेल्जियम के नहीं हैं। ये हालात आपको ब्रिटेन के भी देखने को मिल सकते हैं और बाकी के तमाम यूरोपियन देशों के, क्योंकि पूरे यूरोप के हालात कुछ ऐसे ही हैं। पिछले 10 सालों में जो इन्होंने इमिग्रेंट्स को लेकर घटिया रणनीति अपनाई है ना, उसकी कीमत अब यूरोप चुकाने जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।